नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आ चुकी है। वैसे तो वो पहले आपको जो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई थी, लेकिन अभी क्या है कि बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी किया गया है और उस कैलेंडर में क्या कहा गया है वो आप देख सकते हैं। ये जो आपका कैलेंडर है यहाँ पे आप इसको डेट देख सकते हैं। डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि डेट तो यहाँ पे 27/7/2022 की मेंशन की गई है, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो अपनी साइट पे कब आया था, ये 28/7 को आया था। कब आया था? कल आया था, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया बोर्ड के द्वारा। और बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें क्या कहा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/2022 क्रमांक 543 दिनांक 3/6/2022 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता कृषि सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 एवं विज्ञापन संख्या 6/2016 दिनांक 16/9/2016 संपीठ संशोधन विस्तृत विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसकी है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भर्ती 2018 आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी प्रकार विज्ञापन संख्या 6/22 क्रमांक 482 दिनांक 25/5/2022 के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की सीधी भर्ती की परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। आवेदन आमंत्रित कर लिए गए थे, जिसकी लास्ट डेट आपको पता ही है कि 24 थी, पिछले महीने की 24 थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आमंत्रित किए गए थे। उत्तर परीक्षा आयोजन के लिए कैलेंडर वर्ष 2022-23 में पत्र क्रमांक 134 दिनांक 9/6/2022 के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे परीक्षाओं का आयोजन वो निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो आपकी एग्जाम है वो कब होगी, कितने पेपर होंगे, कौन कौन सी पारी में होंगे, उनका समय क्या रहेगा, और इसके साथ ही आपको एक दो किताबों के नाम बताएंगे जो अच्छी किताबें हैं, जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो नवीनतम सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी लगभग अच्छी बुकें। आपको पता है कि सिलेबस बहुत छोटा है। सिलेबस छोटा होने के साथ ही क्या है कि एक किसी भी पुस्तक में आपका सिलेबस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी राइटर की किताब हो उसमें क्या है कि आपका सिलेबस नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ अभियंता कृषि सिद्धि भर्ती 2022 की परीक्षा, आपकी परीक्षा दिनांक क्या है? 10/9/2022 है। कितने बजे से है? सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक है, यानी कि प्रातः। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक है आपके, कनिष्ठ अनुदेशक की भी कब है? 10/9/2022 को है आपकी, और कब है? 2:30 बजे से लेकर आपकी 5-5:30 बजे तक आपकी एग्जाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पहले तो आपको पता है कि क्या होंगे, आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सिलेबस मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव माध्यम में और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। जैसा सिलेबस जारी किया गया था उसको थोड़ा अच्छे से समझा के आपको यूट्यूब पे वीडियो डाला है, जिसको 40-50 हज़ार लोगों ने देखा है। तो आप भी किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे 250 प्लस जो लाइब्रेरी साइंस की जो वीडियो पड़ी हैं उनको आप देख सकते हैं। और हो सकेगा तो अपन नवीनतम सिलेबस के अनुसार 5-10 वीडियो डालेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट या एक मील का पत्थर साबित होंगी जो आने वाली एग्जाम है 11 सितंबर को। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके 2 एग्जाम होंगी, पहला पेपर और सेकंड पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पेपर है आपका वो कितने बजे से होगा, तो वो आपका प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। और जो दूसरा पेपर है वो आपका यानी कि लाइब्रेरियन का जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका कब होगा? शाम को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका ये एग्जाम होगा। तो इसको आपको देख लेना है दोनों एग्जाम को अच्छे से। कितना कितना समय दिया गया है? 10 से 12, 2-2 घंटे का इनमें क्या है कि समय दिया गया है। आगे क्या दिया गया है वो भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्न सूचित किया जाता है कि आवेदन सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड की उपयुक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। जिनने आवेदन किया है वो बोर्ड जिनने जो योग्यता निर्धारित की थी वो आपके पास होनी चाहिए इस एग्जाम तक। आगे है कि ये प्रोविजनल जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो एडमिट कार्ड आपको पता है कि 10 या 11 दिन के भीतर आपके डाल दिए जाएंगे, यानी कि 1-2 सितंबर तक आपके एडमिट कार्ड है वो डाल दिए जाएंगे मैन वेबसाइट पे। वो आगे मैं आपको बता दूंगा। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर वो आपको पता है कि भ्रामक विचार किए जा रहे हैं। और यहाँ पे नवीनतम भी कोई भी सूचना होगी तो वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है इस पर आपको दर्शा दी जाएंगी। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी किताबों की, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर किताबें कौन सी आ रही हैं। तो नवीनतम जो सिलेबस आ गया है उसके अनुसार एक हरियाणा के हैं मंजीत बहादुर सर, उनकी किताब आती है यूथ ग्रोथ की किताब आती है
मंजीत बहादुर सर की, तो वो आपको मैं बता दूंगा यूथ ग्रोथ की किताब है एक, तो उसको यूथ ग्रोथ की एक अच्छी किताब है जिसमें आपका जो सिलेबस है उसका 70% जो सिलेबस है उसमें समायोजित है। और उसमें क्या है कि आपको पता है कि अभी आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम कम है, उसमें क्या है कि क्वेश्चन और आंसर के रूप में दिया गया है, और वैसे साथ में थ्योरी भी है, डिस्क्रिप्टिव माध्यम भी है और साथ में क्वेश्चन भी है। एक अच्छी पुस्तक लगी मेरे को, मेरे देखने के अनुसार है ना, मैं किसी का कोई प्रचार कर रहा हूँ और ना कोई ऐसे है, लेकिन मैंने उस पुस्तक को देखा है। किसी के पास यदि किसी को फोटो मंगानी है उस पुस्तक की और उसका कुछ PDF मंगवाना हो यानी कि कुछ देखने के लिए, तो मैं आपको भेज सकता हूं। कुल मिला के आपका जो सिलेबस है उसका 60 से 70% सिलेबस क्या है कि वो पुस्तक आपका कवर करती है। या इसके अनुसार आप अन्य कोई पुस्तक है तो वो आप VMU कोटा की, या अपन बात कर लेते हैं इग्नू की, VMU कोटा की पुस्तक से आप इस सिलेबस के टॉपिक को छांट सकते हैं। आपको पढ़ना बिल्कुल सिलेबस पे पॉइंट पे ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे दो जो लाइब्रेरियन एग्जाम पहले हुई है उन दोनों लाइब्रेरियन एग्जाम को आप देख लेना। सिलेबस वाइज जो आपके क्वेश्चन है, जो सिलेबस में टॉपिक डाला गया था उस टॉपिक से आपका क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आपको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप कई सोचते हैं कि सर सिलेबस से बाहर भी आएगा क्या, सिलेबस के बाहर भी लाइब्रेरी साइंस बहुत बड़ा है, ये सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है उसको पढ़ना है। सिलेबस कहाँ पे है, तो सिलेबस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आगे किसी भी प्रकार की कोई PDF होगी तो वो आपको मैं भेज सकता हूँ। आगे आपको बता दें कि कुछ हमारी टीम के द्वारा PDF सेल की जाती है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता क्योंकि नॉर्मल चार्ज होता है, लेकिन वो एक सीधी सी बात ही है कि देखो मैं सिक्योरिटी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ कि जब अपन किसी चीज़ को फ्री में या फोकट में देते हैं तो उसका लोग महत्व नहीं समझते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो हमारी जो PDF चलती है यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें सारे क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, आपको बता देता हूँ थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उसमें, जैसे NVS, KVS, DSSB, RMSSB, पंजाब लाइब्रेरियन, ISRO, MP लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन में जैसे हाई कोर्ट की एग्जाम हुई थी पहले, या अन्य किसी भी प्रकार की जैसे हरियाणा लाइब्रेरियन की HSC, तो उनमें सभी प्रकार के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, आपको पता है कि आजकल ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आने लग गए हैं। जैसे आप कर्मचारी चयन बोर्ड का ही देख लो, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो जीके के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो थोड़े से ज़्यादा क्या है कि पुटअप होते हैं एग्जाम में, तो उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो उसके सभी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पेपर प्लस उनके नीचे आंसर की सेट की गई है। इस प्रकार से कुल 450 से प्लस पेज हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उनका कोई न्यूनतम चार्ज रखा है, उस न्यूनतम चार्ज पे आप उन सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। आपको ये नहीं कि हमारी टीम के द्वारा जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको परचेज करना है। आप कहीं से भी लाइब्रेरी साइंस के यदि ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उनको एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं वैसे के वैसे आपके क्या है कि RMSSB या KVS NVS एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनमें एक अच्छा है। और ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ो तो भी वो B.Lish लेवल के पढ़ना, B.Lish लेवल के या सर्टिफिकेट लेवल के, क्योंकि कई एग्जाम होती हैं जो M.Lish लेवल पे होती हैं। M.Lish लेवल पे यानी कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्या होता है कि थोड़ा लेवल हाई होता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। आपके ओनली फॉर B.Lish और सर्टिफिकेट लेवल के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो जो NVS, KVS, RMSSB, पंजाब, जो MP लाइब्रेरियन है, ISRO, HSC, इन सभी लाइब्रेरियन के जो पेपर हैं वो B.Lish लेवल के पेपर हैं। B.Lish हाई लेवल है बिल्कुल एकदम, क्योंकि B.Lish लेवल से ऊपर आपका भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो आपकी योग्यता सर्टिफिकेट ही रखी है, लेकिन B.Lish लेवल आप हाई मान के चल सकते हैं। जितना सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज टॉपिक बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ना है कि क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। यदि कुछ बाहर भी पढ़ते हो तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन से आप पढ़ सकते हो, कैटालॉगिंग से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अन्य किसी भी टॉपिक को नहीं है। कई कंप्यूटर के भी लगे हैं, तो कंप्यूटर आपका जो सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको जब पेपर देने जाओगे देखो कंप्यूटर तो आया ही नहीं है, तो कंप्यूटर बिल्कुल सिलेबस से हटा दिया गया, उसको नहीं पढ़ना है। और कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी होगी तो मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लस कम्युनिटी बॉक्स पे प्लस व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता हूं, ताकि जो किसी भी प्रकार की जानकारी है वो आपको मिल सके। आगे किसी भी न्यूज़ होगी तो मैं आपका वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।